प्राकृतिक रूप से सुंदर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के किसान जहर मुक्त प्राकृतिक खेती की इम्पोर्टेंस और ज़रूरत को समझते जा रहे हैं। रासायनिक जहरीली खेती के प्रभावों के प्रति हमारी महिलाएं सचेत हो रही हैं। वे नहीं चाहती कि हमारे बच्चे, परिवार जहरीली साग सब्जियां या फल इत्यादि खाएं, क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। किसानों में प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। आइए अब चलते हैं कांगड़ा जिला के विकासखंड भवारना। यहाँ एक गांव है लटवाड़ा। यहाँ प्राकृतिक खेती कर रही हैं चंद्रेश कुमारी। चंद्रेश कुमारी 2018 से प्राकृतिक खेती करती आ रही हैं। इन्होंने आजकल 5 कनाल जमीन में प्राकृतिक खेती की है। ये प्राकृतिक खेती से आलू पैदा कर रही हैं, प्याज लगाया है और गेहूं की खेती भी की है। चंद्रेश कुमारी के साथ 20 और महिलाएं भी जुड़ी हैं जो प्राकृतिक खेती करने में आगे बढ़ रही हैं। और मैं प्राकृतिक खेती 2018 से जुड़ी हुई हूँ इस ग्रुप से, और हमारे ग्रुप की 20 लेडीज़ हैं। मैं 5 कनाल में प्राकृतिक खेती कर रही हूँ खेती। तो इसमें मैंने गेहूँ और आलू, प्याज, लहसुन और धनिया, मटर लगाए हुए हैं। सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी इस खेती को अपनाएं और अपने बच्चों को खुशहाल जीवन दें। बगोड़ा पंचायत में लटवाला गांव में चंद्रेश कुमारी जी अलग अलग सब्जियां जो वो उगा रहे हैं। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि इनको जो रेट है, इनको जो वो बाज़ार में जो इनको मूल्य मिल रहा है इन सारी चीज़ों का बेचते समय, वो रासायनिक तरीके से तैयार हुई सब्जियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। 15 से 20% वो ज़्यादा है। और इनके माध्यम से हम प्राकृतिक खेती को अच्छे तरीके से इस गांव में, इस पूरी पंचायत में हम अच्छे से बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग्स भी 3-4 हो रखी हैं पिछले 2-3 वर्षों में, और काफ़ी लोग जो है वो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है इस पंचायत से मिल रहा है। ये हैं सुषमा ठाकुर और इनके गांव का नाम है झंबर, जो जिला ऊना में है। सुषमा ठाकुर को प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा नॉलेज है और एक जागरूक महिला किसान हैं। सुषमा ने 1 कनाल में पहली बार प्राकृतिक खेती की। रिजल्ट बहुत अच्छे आए। अब ये 3.5 कनाल जमीन में प्राकृतिक खेती जहर मुक्त उत्पादन करके स्वास्थ्यवर्धक साग सब्जियां ग्राहकों को उपलब्ध करा रही हैं। सुषमा ठाकुर, इनका एक पॉली हाउस है। यहाँ ये प्राकृतिक खेती से आजकल खीरा उत्पादित कर रही हैं। यहाँ देखें तो लाजवाब खीरे की फसल प्राकृतिक खेती से चल रही है। खीरा मार्केट जा रहा है। सुषमा ने बताया कि हम यहाँ 12 से 15 हजार रुपए खादों और दवाइयों पर खर्च करते थे। उससे छुटकारा मिल चुका है। देसी गाय इनके पास है और प्राकृतिक खेती से खेतों की मिट्टी स्वस्थ, पर्यावरण सब ठीक हुआ है। हमारा विकासखंड ऊना है। तो पहले हम जैसे खेती तो मेरे मतलब ससुराल वाले स्टार्टिंग से ही करते हैं। मतलब 2019-20 से जैसे कोई ट्रेनिंग के माध्यम से जहाँ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, तो उनके थ्रू हम मतलब हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग मैंने किसी के यहाँ अटेंड करी। उसके बाद हम सोनिया मैडम से मिले ऑफिस में। तो मैंने वहाँ सुना कि प्राकृतिक खेती करते हैं लोग, उसमें ऐसे है। तो फिर मेरे मन में भी आया। मैंने मैम को बोला कि मैम कभी हमारे उधर भी कैंप लगाओ, ताकि हम फार्मर्स को मोटिवेट कर सकें। हम खुद भी ये करना चाहते हैं थोड़े एरिए में। तो हमने जैसे 1 कनाल से स्टार्टिंग करके देखी। ये था कि जैसे कोई और हमें बीमारियाँ या कोई उससे हम बचे रहे। तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा एरिया बढ़ाया। फिर सोचा कि थोड़ा और करें। जैसे पहले मैं खुद थायराइड की पेशेंट थी। मेरे को मतलब गोभी मेरे को अवॉइड करती थी, डॉक्टर मना करते थे। तो फिर जब से हम प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं खेती, तो उसके बाद से मैं खा भी रही हूँ, हम घर में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कोई हमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसलिए मैं लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ। हमारे इधर मेरे को देख के और 3-4 फार्मर्स हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल हैं, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया। जब से हमने पॉली हाउस लगा लिया है तो थोड़ा इसको बढ़ा दिया। और आगे पिछली बार हमने मटर लगाए थे, लेकिन इस बार खीरा लगाया है, धनिया लगाया था, पालक लगाया था। उसमें बहुत अच्छे रेट मिले हैं। और
मतलब आउटपुट भी बहुत अच्छी है, रेट भी अच्छे हैं। जिसको पता चलता है कि प्राकृतिक तरीके से ये खेती करते हैं तो लोग घर से भी ले जाते हैं, और हम मंडी में अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, गांव में लोगों को दे दूँ के अगर फिर और ज़्यादा होती है तो हम मतलब मंडी में जो हमारी प्राकृतिक खेती वाली एक शॉप है वहाँ भी हम दे आते हैं। तो मैं तो लोगों को यही गाइड करती हूँ कि हमें इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। लोगों को मतलब आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग भी प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ें। इसमें जो भी हम फसल या कोई फ्रूट्स या धनिया पालक जो भी लगाते हैं उससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। उसके बाद जब हमें रिज़ल्ट्स मिले, और मिट्टी हमारी इतनी हार्ड थी ना, इतनी हार्ड थी, जिस टाइम हम केमिकल वगैरह लगाते थे उसमें तरह तरह के घास, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ स्प्रे करनी, कभी डीला कभी कुछ। लेकिन जब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो मतलब जो मतलब फालतू है वो उनसे भी छुटकारा मिल गया अब। हाँ, जब हम रासायनिक तरीके से खेती करते थे उसमें जैसे इफ़को, यूरिया या और कोई स्प्रे, तरह तरह की स्प्रे जो भी हमने देखनी या किसी से सुननी, या उन्होंने केमिस्ट दूसरे जो यहाँ से ख़रीदते हैं वो बता देते हैं कि अब इसको अब टॉनिक दो, इसको अब ये दो, इसको अब ये दो। उसमें हम मतलब एक कनाल में कम से कम कोई 10-15 हज़ार रुपये हम इतना खर्च कर देते थे। लेकिन अब जब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो हमारी खुद की देसी गाय है हमारे पास। हमने एक कनाल में जैसे खीरा लगाया, एक कनाल में हमारा पॉली हाउस है, 500 स्क्वायर फीट एरिया है इसका, 20,000 के करीब हमने कमा लिए हैं। ये जो हमारी फसल है इसमें हमें मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ जीवन, हंसी खुशी जीना है तो प्राकृतिक खेती से फसलें पैदा करें।